नमस्कार। कोडरमा में होने वाले विधानसभा चुनाव 2014 के मतदाता जागरूकता अभियान में मैं आम आदमी आप सभी का स्वागत करता हूं। 100 बार हार के भी जीतेगा तू, गिरेगा नहीं तो कैसे संभलेगा तू। जब तक जीता है लड़ता ही रह, लड़ लड़के ही जीतेगा तू। एक बार नहीं कई बार नहीं, 100 बार सही हर बार सही। गिरते थकते रुकते संभलते, चलता चलतो हंसते हंसते। कुछ तेरा नहीं फिर क्या खोएगा तू, लड़ लड़के ही जीतेगा तू, लड़ लड़के ही जीतेगा तू। चंचल निश्चल हरदम हर पल, जीवन तो होता है पल पल। इस बार तुझे कुछ करना है, खुद को खुद से ही भरना है। अगर पाया नहीं तो क्या खोएगा तू, लड़ लड़के ही जीतेगा तू, लड़ लड़के ही जीतेगा तू। साहस संयम सक्षम ज्ञान, मत कर तू खुद पर अभिमान। मत तोल तू खुद को औरों से, क्या मोल है फूलों का भौरों से। रख हौसला कर विश्वास, चलता चल मंजिल है पास। कर मिल गई मंजिल तो क्या सोएगा तू, लड़ लड़के ही जीतेगा तू, लड़ लड़के ही जीतेगा तू। 9 दिसंबर दिन मंगलवार को आइए मिलकर मनाते हैं इस लोकतंत्र के महापर्व को। अपने मत का सही इस्तेमाल करें। जय हिंद, जय भारत। सुनो गौर से दुनिया वालों, क्या आपको पता है आपके पूरे राज्य में लोकतंत्र का महापर्व होने जा रहा है? तो भाइयों सुनते हैं लोकतंत्र महापर्व की कहानी जनता की जुबानी। जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है भारत के नागरिक के तौर पर समय में वोट के समय में वोट देना ही चाहिए। समय में आप जिसको दीजिए, कौन पार्टी दीजिए नहीं, लेकिन वोट देना जरूरी है। अगली बार वोट जरूर देंगे, आप भी दीजिए। बहुत ज़रूरी है झारखंड सरकार, और मतदान करना बहुत ज़रूरी है सभी को। मतदान करना क्यों ज़रूरी है? एकल सरकार बनाना है हम लोग झारखंड में, एक पार्टी का। हम वोट जरूर देंगे इस बार। वोट इसलिए देना चाहिए कि अगर हम वोट नहीं देंगे, एक तो अपने लिए एक सही प्रत्याशी हम चुन नहीं पाएंगे। ठीक है, हर एक किसी को जागरूक होना चाहिए, हर एक पब्लिक को मेरे हिसाब से, और वोट देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम वोट देंगे तभी एक सही इंसान सही जगह पर पहुंच सकेगा। हर बार की तरह इस बार भी हमने ये निर्णय लिया है कि जैसे हर बार हम शुरू से वोट देते आ रहे हैं, इस बार भी हम वोट जरूर देंगे। और जितने भी हमारे जानकार के व्यक्ति सभी को ये जरूर बोलेंगे कि वोट जरूर दें। इस बार वोट जरूर देंगे और आप भी वोट देंगे। ऐसे नहीं, दिन बदला समय बदला, अब है बारी सोच बदलने की। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। वोट देना इसलिए जरूरी है, देश राष्ट्र आगे बढ़ाने के लिए मतदान देना जरूरी है। और मैं हर नौजवान भाइयों से बहनों से अपील करना चाहूँगा, मतदान निश्चित दे और जरूर दे मतदान। वोट जरूर दूंगा और इस बार आप भी दें। तो भाइयों 9 दिसंबर दिन मंगलवार अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें, अवश्य जाएं। सर, आपको वोट क्यों देना चाहिए? वोट के दिन हर व्यक्ति को घर से निकल के वोट देना चाहिए। इसे राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में लेकर के वोट देने के बाद ही कोई दूसरा काम करना चाहिए। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस अधिकार का उपयोग हर हालत में करना चाहिए। मैं भी वोट दूंगा और आप भी दें। हर आदमी को वोट देना चाहिए। वोट देना अपना अधिकार है। वोट देने से हम सही सरकार चुन सकते हैं जो हमारे लिए काम कर सकती है। हमें मिलते हैं तो हमको अपने लिए देखना पड़ेगा कि जॉब के रिगार्डिंग अपने आसपास के लिए हर सोसाइटी
सोसाइटी के लिए, सब कुछ के लिए एक ऐसा सरकार होना चाहिए जो हमें सही तरीके से कहीं खड़ा कर सके। वोट दूंगा, आप भी दें। भैया वोट देना ज़रूरी है, आप मानते हैं? वोट तो बहुत ज़रूरी है वोट देना, क्योंकि अपना मत है और ये मत देना एक आदमी का, ये नहीं हर आदमी इंसान को देना चाहिए। क्योंकि हर लड़के लोग को जितना 18 साल का उम्र से बच्चे लोग को अधिकारता लेकर ही दीदी की एक भावना को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में डर और भय जो इंसान को एक दूसरे को प्रति में डराने की प्रयास करता है, उस भावना को लेकर लोग ना दे और अपना मत जो है वो अधिकार है देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सरकार हमारी है। आइए आज हम इन बच्चों के सामने ये शपथ लेते हैं कि हम लोग वोट देने के लिए जाएंगे और आप लोग सब वोट देने के लिए जाएं। के लिए हमारे सुनहरे भविष्य के लिए आप सभी बड़ों से निवेदन है कि घर से निकले और जरूर वोट दें। जो लोग वोट देने घर से निकलते नहीं, आपके जैसे वो यंगस्टर ही हैं, आप उनसे क्या कहना चाहें? हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि वोट हमारा अधिकार है, उसे हमें खोना नहीं चाहिए। उसे हर हालत में हमें अपना अधिकार को पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मोहब्बत से बांधे जो हम ऐसी जंजीर है, ऊंची उड़ाने हैं, ऊंचे इरादे हैं, हम कल की 14 साल हो गया। मान्यता इतनी अवधि बड़ा से बड़ा वनवास काट लेते हैं, लेकिन झारखंड का विकास वनवास काटने का नाम ही नहीं रहा। 14 साल की अवधि अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो प्रणाम देख भैया प्रभात खबर में नहीं निकल स्थापना दिवस के ऊपर में बढ़िया से निकल 14 साल के विषय में बता झारखंड की। अच्छा एक चीज़ बता, अबरी जो हो चुनाव हो सर सपना वाट में लोकतंत्र के महापर्व मनाल जालो, एक में तो वोट देवी ना देवी? वोट तो देना है, ये है वो तो सब झारखंड वासी के अपन अपना अधिकार है। लेकिन ये बात जरूर सोचियो कि देखिए एक में जितना दर्द से लिखले है, इस बात के सोच के दियो ताकि ई ना हो कि वोट तो अपन तोरा अधिकार हो, और ई ना कि डर उठ के कोई अगर वोट पर जीवी अगर बूथवा पर दे लगी तो बूथ पर अगर कोई हो तो तोरा बहकाम के तो ना ओकरा वोट दे, चाहे ओकरा वोट दे, चाहे तोरा 10-20 रुपया लालच दे तो ई ना करियो ऐसा कि तू ओकरा दे दियो वोट। तू अपन मन से देख लियो तोर कैंडिडेट कैसन रहतो, तोर जब क्षेत्र में रहो हो तोर आए दिन में तोर क्षेत्र के साथ रह, तोर समस्या जान लो, जो तोर लोग ना काम कर सको, ना कि वो बड़का आदमी हो अरे वो हमेशा से ई कर ले तो वह करना है, तोरा जो लगता कि ना कि बढ़िया काम कर सको ओकरा मौका दियो तो अपन वोट दे। ठीक है काली भैया, तो ठीक है बोल रहे। झारखंड की जनता पिछले 14 वर्षों से विकास के लिए करा रही है। क्या आप ऐसा ही झारखंड चाहते हैं? तो सोचना आपका काम है। जय हिंद, जय भारत। मेरा ये मानना है कि जैसे भूखे को भोजन की आवश्यकता है, प्यासे को पानी की आवश्यकता है, उसी तरह से लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हर नागरिक को वोट देने की बहुत बड़ी जरूरत है। वोट देना हमारा एक धर्म है, कर्तव्य नहीं फर्ज है, जिसको हर आदमी को इसकी कीमत समझनी चाहिए। अगर हम वोट देने बाहर नहीं निकलते हैं तो हमारा जनतंत्र, हमारा लोकतंत्र आखिर कैसे जिंदा रह सकता है? जिस तरह हम दशहरा मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, उसी तरह एक महान धर्म के रूप में हमें मतदान के दिन को खुशियों के साथ, बड़े आस्था के साथ, हृदय के साथ मनाना चाहिए और बेबाक होकर हमें अपना नेता चुनना चाहिए। हम घर बैठे रहेंगे तो इस तरह से हमें नेता मिलना शुरू हुआ है। 2 दशक में जो चुनाव हुआ है, जो हमारे 16 साल से जो जनता के बीच में सरकार राज कर रही थी, तो उस नज़रिए को देखते हुए, उस रिजल्ट परिणाम को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जब तक हम खुल करके सड़क पर निकल के अपने मन अनुकूल नेता का चयन नहीं करेंगे, हमारे देश की स्वतंत्रता भी अधर में लटकी रह सकती है। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति को अपने मत का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह से लोग नेता को चुन करके राज्यसभा लोकसभा में भेज रहे हैं, हालात ये हो गई है कि उनके टीवी पर जो नज़ारे आते हैं उसको देख करके मनुष्य तो क्या, गिरगिट भी शर्माने लगी है। गिरगिट भी सोचती है कि अच्छा हुआ हम इंसान नहीं हुए। इस कदर से हमारे नेता अपना रूप दिखला रहे हैं, तो क्यों नहीं
हम कम पढ़े हों या अधिक पढ़े हों, इतना तो समझ सकते हैं कि हमें घर से बाहर निकलना चाहिए। उस दिन सरकार हमें छुट्टी देती है। हम जश्न के साथ हृदय से अपने नेता का चयन करें, इसमें बेबाक होकर अपने नेता का चयन करें। एक जिंदा दिल नेता को चुने जो खुलकर हमारे समाज को, हमारे देश की रक्षा कर सके, उसके बारे में सोच सके, और साथ ही साथ हम एक ईमानदार नेता का चयन करें। एक ईमानदारी की नींव पर ही हमारे देश का विकास निश्चित है। हमारे देश का विकास तब तक नहीं होगा जब तक हम हृदय से, आत्मा से ईमानदारी के रास्ते पर नहीं चलेंगे और बेईमानों का रास्ता नहीं रोकेंगे। जो वोट नहीं देते वो मूर्ख होते हैं। हम तो कहते हैं कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा साक्षर हैं, ज्यादा ज्ञानवान है, वो खुल के सड़क पे निकलते हैं और वोट देकर आते हैं। और बड़े बड़े लोग उस दिन की छुट्टियों को जश्न की तरह मनाते हैं और कभी रजरप्पा, कभी ईटखोरी, पिकनिक मनाने निकल जाते हैं। वो पढ़े लिखे होकर भी कम पढ़े लिखे से ज्यादा मूर्खता साबित करते हैं खुद को। तो पढ़े लिखे लोगों को तो आगे बढ़ करके एक मिसाल देना चाहिए, ताकि हमारे ये कम पढ़े लिखे लोग हमें देख करके उस पद चिन्हों पर चढ़ के अपने मतदान के अधिकार का भरपूर उपयोग कर सके। हम पढ़ लिख करके भी कभी कभी ऐसी मूर्खता कर बैठते हैं कि कम पढ़े लिखे लोग हमसे ज्यादा मिसाल साबित कर बैठते हैं। वोट देना है आपका अधिकार, यदि नहीं दिया तो इंसान के तजुर्बे पर है धिक्कार। हम भी निकलेंगे वोट देने, आप भी निकलिए, सब मिलकर निकले और इस मतदान के पर्व को सफल बनाएं। शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन, चुनाव का समय आ चुका है, सब कुछ देखेगी जनता और वही करेगी सब कुछ। 9 दिसंबर 2014 दिन मंगलवार, मतदान करना ना भूलें। आपका वोट बहुमूल्य है। प्रातः 7 बजे से अपना बहुमूल्य मत देकर इस मतदान को सफल बनाएं।